हाय। चलो आज एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं। वो है इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, दोनों में डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें हम पढ़ाई करते हैं कि एक इंसान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे खर्च करता है, उसका बिहेवियर क्या है उसको खर्च करने में, उसको यूज़ करने में। और इकोनॉमी इज़ अ मार्केट प्लेस, इज़ अ फील्ड वेयर एक्चुअली दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस। यानी कि हम जहाँ पर खरीदते हैं बेचते हैं सामान, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। वो अर्थव्यवस्था होती है और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है। ठीक है। तो स्टडी ऑफ पीपल मेकिंग चॉइसेस यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम थ्योरी करते हैं, स्टडी करते हैं। जब इकोनॉमी क्या होती है, रियल वर्ल्ड सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमारे करते हैं इकोनॉमिक्स में कि किसी रिसोर्स को कैसे खर्च करें। और जबकि रियल एक्टिविटी जो हो रही है मार्केट में, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। यू डिसाइड हाउ टू स्पेंड 100 रुपीज़। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, आप उसको कैसे खर्च करेंगे, ये आप डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक्स में, या आप स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। और एवरीवन स्पेंडिंग इन मार्केट रियली, जो सच में खर्च कर रहे हैं मार्केट में, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे आपके घर का कोई बाजार, आप राशन की दुकान पे गए, आप 10 रुपये लेकर के गए, आपने कोई चीज़ खरीद ली, ये इकोनॉमी है। वो रियल मार्केट प्लेस है जहाँ पर चीज़ें खरीदी और बेची जा रही हैं। और जबकि इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल कैसे डिसीजन लेता है। शॉपकीपर ने कोई प्राइस डिसाइड किया और रियल में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है मार्केट में, वो आपकी इकोनॉमी का पार्ट है। यू चूज़ पिज़्ज़ा और बर्गर, ये आपका डिसीजन था जो कि हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में। और जबकि रेस्टोरेंट्स असली में मनी अर्न कर रहे हैं, ये इकोनॉमी का पार्ट है। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके लिए। और यहाँ पर हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने देखा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क होता है। इकोनॉमिक्स होती है स्टडी करने की चीज़ और इकोनॉमी होती है एक रियल मार्केट प्लेस। अच्छा, इकोनॉमिक्स आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एक फर्म कैसा काम कर रही है, या फिर एक पर्सन का प्राइस या डिमांड या सप्लाई थियरी कि मार्केट में प्राइस कितना है, डिमांड कितनी है किस चीज़ की, और उसकी सप्लाई कितनी है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम यही स्टडी करते हैं पूरे कंट्री के लेवल पे, सो कंट्री एज अ होल और इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट मान करके स्टडी करते हैं, तो इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर हम डिमांड करते हैं पेट्रोल की, अगर हम इसको स्टडी करेंगे, इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी बोला जाएगा। और अगर हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड, पूरे कंट्री में टोटल डिमांड, हर चीज़ की डिमांड आखिर है कितनी, ये टोटल सप्लाई कितनी है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस थियरी भी बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थियरी भी बोलते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लास्ट में इनकम ऑफ अ पर्सन और अ फर्म, एक कंपनी की या एक आदमी की इनकम अगर हम स्टडी करेंगे तो इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिकल स्टडी। और अगर हम नेशनल इनकम कि पूरे देश में कितनी इनकम है, और या जीडीपी को स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। ठीक है। ये जैसे एग्जांपल है इसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, प्राइस, जैसे पोटैटो का प्राइस, किस चीज़ की डिमांड या सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखते हैं, देखते हैं कि पूरे देश में कितने लोग रोजगार हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं। और इन्फ्लेशन भी हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखते हैं कि एक आदमी को कोई चीज़ कितनी महंगी पड़ रही है, नहीं। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। तो हम इसमें देखते हैं कि पूरे देश में महंगाई कितनी है, कि टोटल सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस कितना बढ़ गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैक्रो के हैं। और माइक्रो के प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, किसी एक चीज़ की डिमांड कितनी है, कि पोटैटो की डिमांड कितनी है इस सीज़न में, या मिल्क की सप्लाई कितनी है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। थैंक यू सो मच इकोनॉमिक्स के जानकारी के लिए। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।